आप सब कुछ बना सकते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन आप किसी मरे हुए में जान नहीं डाल सकते, क्योंकि जान कौन है? जान ही आत्मा है और वही परमात्मा है। तो परमात्मा को आप चैलेंज नहीं कर सकते, परमात्मा आप नहीं बना सकते। मशीनें बना सकते हैं, कृत्रिम उसको कहा जाता है, लेकिन प्रकृति बोला जाता है परमात्मा की कृति को, जिसमें जान भी है। जान क्यों है? जान क्यों है बताइए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सभी प्राणियों को बनाया है और उसके अंदर मैं ही रहता हूँ। तो जान के रूप में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। अब तो शायद आपको स्पष्ट दिखेगा। जो बकरी गाय भैंस जो जिनको आप काट के खाते हैं, उनके अंदर प्राण के रूप में कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं। तो पहले आप उनका प्राण निकालते हैं, उसके बाद आप खाते हैं उनको। तो प्राण मतलब भगवान को वहां से भगा देते हैं, फिर आप उसको खा लेते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी घर में जिंदा लोगों को भगा दिया जाए, फायर वायर करके घर पर दखल कर लिया जाए, तो आप चोर डाकू है ना। अगर आप भगवान है तो किसी घर में खाना नहीं है, आप जाते हैं, किसी घर में बीमार है जाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसका जीवन बचाते हैं। तो आप धर्म कर रहे हैं और आप भगवान हैं, आप देवता भी हैं। देवता मैंने देने वाला। आप गए उनका जीवन देने के लिए, उनके पास खाना नहीं था, आप खाना देने गए। उनके पास कपड़े नहीं थे, आप कपड़ा देने गए। तो देने गए तो दाता, दाता मैंने देवता। देवता मतलब दाता, जो देता है। राक्षस मतलब हरता, अपहरण करता, छीनने वाला, वही राक्षस है। तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां घूम रही है मंदिर में। जैसे आप देखते हैं एक पशु भी है, गाय। भगवान भी बैठे हैं, बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं, आप जाके उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान की दुनिया में ये जितने प्राणी घूम रहे हैं, जितनी मूर्तियां घूम रही हैं, ये सब मूर्तियां हैं। कहाँ की? भगवान के मंदिर की। और मंदिर में क्या करते हैं? हम भगवान की पूजा करते हैं। स्टोर रूम नहीं है जहाँ पर रद्दी कचरा कूड़ा बढ़िया सब सामान भरा रहता है। कचरा कुचरा जहाँ भरा रहता है उसको, तो कचरा को ले जाकर कहीं फेंक देते हैं ना। इस तरह से जो प्राणी में से प्राण निकल जाता है वो मृत हो जाता है, तो वो कचरा है। तो कुछ लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं, चलो बाहर साफ सुथरा रहेगा, बदबू नहीं फैलेगी, कीड़ा नहीं फैलेगा, बीमारी नहीं फैलेगी। कुछ लोग ले जाके जला देते हैं। तो कचरा को जला दो या जमीन में दफना दो, बात तो एक ही है, जमीन में दफनाएंगे, खाद बन जाएगा। और कोई जगह नहीं है, कचरा जला दिया, साफ सुथरा हो गया। तो हम जो दफनाते हैं आदमियों को और जो जलाते हैं आदमियों को, वही है। क्योंकि जब उसके अंदर से प्राण निकल गया, माने परमात्मा निकल गए, आत्मा निकल गई, तब वो कचरा है। और कचरे को जल्दी हटाओ, नहीं तो सड़ेगा, बीमारी फैलेगी। इसलिए कुछ लोगों ने जमीन के अंदर दफना दिया और कुछ लोगों ने, अब कचरा नहीं कहते, बुरा लगता है, इसीलिए लोगों ने तरह तरह का नाम दिया। सौ है, बॉडी है, मृत शरीर है। मृत शरीर ले जा रहे हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? हे परमात्मा, आप उसके अंदर से निकल गए, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब वो बॉडी ले जा रहे हैं, जलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ कचरा है, सिर्फ बीमारी फैलाएगा। जो उसमें असली चीज थी वो निकल गई। ऐसा आप समझ गए होंगे। ये दुनिया एक मंदिर है, उसमें जितने प्राणी हैं सबको प्रणाम करो, सब भगवान का रूप है। किसी से घृणा मत करो और बुरे काम मत करो, क्योंकि बुरा काम मंदिर में नहीं होता। जो बुरा काम मंदिर के अंदर करता है वो बहुत बड़े दंड का भागी होता है। और हर बॉडी मंदिर है,
क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं वो तो मंदिर ही है ना। अच्छा, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।